Namaste, Sasyakal, Salam Alaikum, what you feel connected with. Today we are going to start Human Environment Settlement, Transport and Communication. पार्ट 1 में हम काफी टॉपिक्स कवर कर चुके थे. हमें स्टार्ट करना था ट्रांसपोर्ट सर्विसेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे ट्रांसपोर्ट की शुरुआत कैसे हुई. आपको पता है हमारे 3 पीरियड्स थे. पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज. न्यूलिथिक एज में कहीं ना कहीं व्हील की उत्पत्ति हुई थी. ठीक है, पहियों की उत्पत्ति हुई थी. तो जब व्हील की उत्पत्ति हुई थी तो क्या हुआ था, कार्ट्स बनने लगे थे, बैलगाड़ियां बनने लगी थी. तो उस टाइम के जो लोग होते थे क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह अगर उनको ट्रैवल करना है तो वो कार्ट्स में या तो वो एक बैलगाड़ियों में जाते थे. उनको बहुत सारा सामान, अगर उनके पास बहुत सारी पॉटरीज है मतलब मिट्टी के बर्तन है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे उन बर्तनों को. किससे? उन बैलगाड़ियों में रख के, जिससे उनके लिए काफी इजी रहता था एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना. क्योंकि अगर उनके पास इतने सारे मिट्टी के बर्तन होंगे तो वो कैसे लेकर जाएंगे, है ना. अगर उनके पास 15-20 अगर मिट्टी के बर्तन होंगे तो कैसे लेकर जाएंगे. तो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम उस टाइम पे बैलगाड़ियां बनने लगी थी जिसमें वो बहुत सारा सामान भरकर, मिट्टी के बर्तन भर के या अदरवाइज और कोई सामान हो भरकर वो ले जा सके. ठीक है, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होने लग गया कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट में भी डेवलपमेंट देखने को मिला. ठीक है, अब आपके सामने अगर देखा जाए ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, आपको अगर एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाना हो, आप कैसे जाते हो? कार, बस, स्कूटी. ठीक है, कहीं ना कहीं ट्रेन और कहीं ना कहीं प्लेन भी. ठीक है, तो हमारे जो 4 बड़े ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो है रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट है यहाँ पर रोडवेज. जो रोडवेज है ये काफी चीपर है. ठीक है, काफी चीप है. और कहीं ना कहीं आपको अगर शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना है उसके लिए सबसे बेस्ट है. ठीक है. हम्म आपको अगर 500 किलोमीटर जाना है, 600 किलोमीटर जाना है या 1000 किलोमीटर जाना है या 1200 किलोमीटर जाना है, तो ये इन रास्तों को बहुत अच्छे से कवर करता है. कौन? रोडवेज. जैसे आप लोग कैसे जाते हो, इसमें कहीं ना कहीं कार का यूज करते हो, कहीं ना कहीं आप बसेस का यूज करते हो. ठीक है, लेकिन रोडवेज भी आपको पता है 2 तरीके से होती हैं. 2 तरीके की कौन सी? वो है मेटल्ड एंड अनमेटल्ड. मेटल रोड्स कौन सी होती है बेटा? मेटल रोड्स वो रोड्स होती है जो हर तरीके के वेदर को सस्टेन कर पाए. ठीक है, बहुत सारे एक्सप्रेसवेज बनाए जाते हैं. ठीक है, एक्सप्रेसवेज इसमें आता है. एक्सप्रेसवेज क्या होते हैं? एक्सप्रेसवेज वो होते हैं कहीं ना कहीं आप देखोगे जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रास्तों को कवर करे. जैसे आपको कहीं जाना है, ठीक है, तो कुछ एक्सप्रेसवेज ऐसे बना दिए जाएंगे, आपकी जो कार है ऑटोमेटिक फास्ट चलेगी वहां पर, और आप कम टाइम पे उस जगह पर पहुंच सकते विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेसवेज. ठीक है, और ये जो रोडवेज होते हैं आजकल आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, जैसे फॉरेस्ट में, डेजर्ट्स में, माउंटेन्स में. ठीक है, हर जगह. और आप अगर हिमालयन माउंटेन्स में देखोगे, कहीं ना कहीं आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करना, हिमालयन रीजन में भी आजकल आपको पता है रोडवेज है, रोड्स वगैरह देखने को मिलेंगे. वहां के जो बस ड्राइवर है इस तरीके से चला रहे होते हैं बस, बहुत खतरनाक तरीके से कि डर लग रहा होता है देखने को. ठीक है, और अगर सेकंड देखोगे, कहीं ना कहीं यहाँ पे सबवेज एंड अंडरपाथ्स भी आते हैं. वो क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ. जैसे आपने देखा होगा सड़कें होती हैं ऊपर बनी रहती हैं. ठीक है, उसके नीचे डिगिंग करके कहीं ना कहीं ऐसे अंडरपाथ्स निकाल दिए जाते हैं कि इस जगह से भी गाड़ियां निकल पाए. ठीक है, और अगर आप देखोगे ऐसी सबवेज भी बना दिए जाते हैं. कितनी बार क्या होता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, तो ट्रैफिक की वजह से लोगों को क्रॉस करने में प्रॉब्लम आती है रोड को. ठीक है, तो सबवेज बना दिए जाते हैं रोड्स के कुछ इस पार कि लोग वहां पे वो थोड़े अंदर की तरफ होते हैं कि लोग वहां से जाकर रोड क्रॉस कर सके इजीली. ठीक है, अब सेकंड अगर आप देखोगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में तो है रेलवेज. पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं, जब स्टीम इंजन की शुरुआत हुई थी कहीं ना कहीं, तो आपने देखा होगा रेल ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई थी. ठीक है, फर्स्ट जो रेलवे सिस्टम था, मतलब फर्स्ट टाइम जो ट्रेन लॉन्च करी थी वो करी थी ब्रिटिशर्स ने. ठीक है, और वो जो फर्स्ट ट्रेन थी कहीं ना कहीं बॉम्बे टू थाने तक चली थी 1853 में. ठीक है,
और अगर मैं पर्सनली बताऊं, मुझे रेलवेज बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब वहां का व्यू एंजॉय करना तो मुझे बहुत ज्यादा बेस्ट लगता है। लाइक आपके पास गरम गरम कॉफी हो और आप अच्छे नज़ारे देख रहे हो, तो किसको नहीं पसंद होता। और बाय द वे, अगर आपने कभी शिमला गए होगे तो एक टॉय ट्रेन आपको पता होगी, कालका से लेकर शिमला तक मोस्टली लोग ट्रैवल करते हैं उसमें। ठीक है, कालका टू शिमला जो टॉय ट्रेन है बेटा, वो इतनी बेस्ट है। मतलब उसके अंदर अगर आप बैठोगे, इतने बढ़िया व्यू देखने को मिलेगा आपको वहां पे, जंगलों का और पहाड़ों का। बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच जाती है वो, और इतना प्यारा व्यू दिखता है। कभी आपको लाइफ में अगर एक्सपीरियंस लेने को मिले तो आप जरूर लीजिएगा वहां का। ठीक है। और रेलवेज कहीं ना कहीं माउंटेन्स में भी चलना स्टार्ट हो गई है। ठीक है। थर्ड हमारा है एयरवेज। एयरवेज अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये चीपर मीडियम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्राइस होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो इसका जो प्राइस है कहीं ना कहीं 50,000 टू 60,000 भी है। ठीक है, 50 to 60,000 भी है। तो आप लगा सकते हो कितना ज्यादा महंगा होता है ये। ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं फॉग हो जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा फॉग हो जाए, तो कहीं ना कहीं ट्रैवल करने में प्रॉब्लम भी आती है। फ्लाइट जो होती है कहीं ना कहीं डिले हो जाती है। ठीक है। तो एयरवेज वैसे तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि अगर आपको कम टाइम पे कहीं पर पहुंचना है, ठीक है, कम टाइम पर अगर आपको पहुंचना है तो सबसे बेस्ट मेथड है एयरवेज। ठीक है, लाइक आपको 2 घंटे या 3 घंटे में ही आपको पहुंचा देंगे। लाइक आपको अगर गोवा जाने में इतना टाइम लगता है, ठीक है, ट्रेन से, लेकिन अगर आप देखोगे, अगर आपको बाय एयर जाना हो तो आप 2 घंटे में ही पहुंच जाओगे वहां। ठीक है, या हो सकता है उससे कम टाइम में भी पहुंच जाओ। ठीक है। तो एयरवेज कहीं ना कहीं ये भी बहुत अच्छा है कि आपको कम टाइम में दूसरी जगह पे पहुंचा दे रहा है। ठीक है। और एयरवेज का यूज कहीं ना कहीं रेस्क्यू करने में भी काम आता है। कहीं ना कहीं कहीं पर अगर डिजास्टर में प्रॉब्लम आ गई, कहीं ना कहीं कैलेमिटीज आ गई, फ्लड आ गया, लोगों को बचाना है, लोगों को रेस्क्यू करना है, तो एयरवेज सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड है। उसके अलावा कोई है ही नहीं। ठीक है, लाइक लोगों को वहां पे फूड देना है, वाटर देना है, क्लोथ्स देना है, मेडिसिन देना है, लोगों को रेस्क्यू करना है, बचाना है, तो एयरवेज सबसे ज्यादा अच्छा मेथड है। थर्ड अगर आप देखोगे वाटरवेज, वाटरवेज तो ये भी चीपेस्ट मेथड है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हैवी हैवी ऑब्जेक्ट जो होते हैं, हैवी हैवी मटेरियल जो होते हैं, वो एक जगह से लेकर दूसरी जगह लेकर जाना होता है। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट आप जानते ही होंगे इसके बारे में। ठीक है, तो उसके लिए ये यूज होता है। ठीक है, बहुत बल्क में गुड्स जाते हैं, बहुत ज्यादा बल्क में, और काफी काफी डिस्टेंस में जाते हैं। ठीक है, लाइक आपने देखा होगा कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी शिप्स होती है, उसमें इतने सारे भरकर सामान लेकर जा रहे होते हैं। किसमें? ये क्या, कौन सा तरीका है? वाटरवेज। ठीक है, और ये दो तरीके का होता है। कौन सा? इनलैंड वाटरवेज और सी रूट्स। ठीक है, इनलैंड वाटरवेज क्या होता है? इनलैंड वाटरवेज लाइक रिवर, लेक्स में इंपोर्ट एंड इंपोर्ट का जो काम होता है। ठीक है, लाइक सामान जा रहा है, रिवर्स में आ रहा है, शिप में। ठीक है, तो ये होता है इनलैंड वाटरवेज। होता है बेसिकली यहाँ पे रिवर एंड लेक्स के अंडर आता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि बहुत जैसे शिप्स हैं, वो एक जगह से लेकर दूसरी जगह जा रही होती हैं। ठीक है, बहुत सारा सामान लेकर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है। और सेकंड आप देख रहे हो सी रूट। सी रूट से आपको समझ आ रहा है, मतलब सी में बहुत सारी शिप्स वगैरह जा रही है, सामान का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर आप गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर देखोगे, यहाँ पे बहुत हाई लेवल का बेटा शिप्स में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम होता है। ठीक है, अब एक कम्युनिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। लाइक कम्युनिकेशन क्या होता है? एक जगह से हमारा मैसेज किसी को कन्वे करना, एक हमारा मैसेज किसी तक पहुंचाना, या उनका मैसेज हमारे तक पहुंचना, इसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आजकल आपको पता है बहुत सारे मेथड है, जैसे सोशल नेटवर्किंग है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या व्हाट्सएप है, बहुत सारे मटेरियल है। ठीक है, कम्युनिकेशन के। लाइक मैं आपसे ये सारी चीजें आपको बता रही हूँ, क्या ये कम्युनिकेशन मैं आपको इसके थ्रू बता रही हूँ, किसके थ्रू? यूट्यूब के थ्रू। आपको मुझे अगर कोई मैसेज आपको कन्वे करना है, आप किस में करेंगे? मुझे यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि वहां में ये चीज आपसे पूछनी है, तो आप क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो ये भी एक कम्युनिकेशन ही हुआ। ठीक है। और कम्युनिकेशन अगर आप देखोगे, अगर एक कोई जगह है, वहां पे कोई चीज हो जाती है, या कोई जगह कोई चीज हो जाती है, तो हमें किससे पता चलता है? न्यूज़पेपर से पता चलता है, रेडियो से पता चलता है, टेलीविजन से पता चलता है। तो ये भी एक कम्युनिकेशन ही है बेटा। ठीक है। अब कम्युनिकेशन के बारे में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब से सैटेलाइट्स आई है, हमारा जो कम्युनिकेशन है बहुत ज्यादा फास्टर हो गया है।
फास्टर कैसे हो गया है? जैसे अगर आप देखोगे कि अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल, वेल्थ, वेल्थ, वेदर फोरकास्ट, डिजास्टर वार्निंग, जैसे आपने देखा होगा आजकल क्या होता है हमें वेदर के बारे में, ठीक है, लाइक वेदर के बारे में 1 महीने बाद जो वेदर होने वाला है उसके बारे में हमें पहले ही पता चल जाता है। कैसे? सैटेलाइट्स के की वजह से। अगले दिन क्या होने वाला है उसके बारे में भी हमें पता चल जाता है कि ऐसे सैटेलाइट्स की वजह से इतनी अच्छी सैटेलाइट्स जो बनी है, ठीक है। और जब से कहीं ना कहीं इंटरनेट आ गया है, इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड अस विद द वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन बट हैज आल्सो मेक्स आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल विद द काइंड ऑफ इंटरकनेक्टिविटी। कहीं ना कहीं आपको पता है इंटरनेट ने हमें हमारी लाइफ जो है बहुत ज्यादा इजी बना दी है। हमें एक जगह से लेकर दूसरी जगह की बात बहुत इजीली पता चल जाती है। हमें कोई भी चीज अगर सर्च करनी है हम क्या करते हैं, इंटरनेट खोलते हैं। जैसे पहले क्या होता था, जो इंटरनेट होता था बहुत ज्यादा हाई प्राइस का होता था, लेकिन आज के टाइम पे जो इंटरनेट का जो प्राइस है कहीं ना कहीं उसका प्राइस कम हो चुका है। बहुत सारे लोग इसे यूज कर रहे हैं, डेटा पैक्स थोड़े कम प्राइस के हो गए हैं, है ना। तो इसके बारे में हमें, ये कम्युनिकेशन है बेसिकली, ठीक है। अब एआई को भी देखोगे, एआई भी काफी आने लगे हैं। आपने देखा होगा जैसे अब एलेक्सा है, एलेक्सा का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। एलेक्सा में अगर आप पूछते हो कि हे एलेक्सा, हाउ अ वेदर, तो एलेक्सा क्या आपको बताता है, टुडे इज 19 डिग्री सेल्सियस इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं बेटा, कहीं ना कहीं हमारे लिए सैटेलाइट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में आपको पता चल ही गया होगा। आपका लेक्चर होता है खत्म, ठीक है। फिर हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।